झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दबिश डाली है। सूचना के मुताबिक अशोकनगर, मोरहाबादी मैदान के आसपास और खेल गांव के क्षेत्र में कई ठेकेदारों और कॉन्ट्रैक्टर के यहां छापेमारी की गई है। लेकिन इस छापेमारी के बाद क्या कुछ बरामद हुआ है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि ज़मीन घोटाले को लेकर एक बार फिर से दबिश डाली गई है और एक के बाद एक जो उसके जद में जो है कॉन्ट्रैक्टर हों, ठेकेदार हों, वो आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही एक साथ 28 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें न सिर्फ राजधानी रांची में बल्कि दूसरे जिलों में भी छापेमारी की गई। इसके बाद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई है। एक बार फिर से इस सिलसिले में छापेमारी की गई है। क्या कुछ इस बारे में और जानकारी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मदन। इस छापेमारी का क्या आउटकम है, कुछ पता चल पाया अभी तक? देखिए, बिल्कुल जमशेदपुर और रांची के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये आप कह सकते हैं कि जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है, जो जानकारी फिलहाल मिल रही है। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो जमीन ब्रोकर हैं, उनके घरों पर ये दबिश दी गई है। दरअसल सेना के जमीन को बेचने का मामला सामने आया था और उसके बाद लगातार ईडी जो है झारखंड में कार्रवाई कर रही है। लेकिन आप इस कार्रवाई के बीच देखें तो लगातार अब आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। इसी 24 को जिस तरह से छापेमारी हुई और मुख्यमंत्री सचिवालय के कर्मी के घर में छापेमारी हुई थी, फिर उसके बाद कुछ कागजात जब्त हुए थे, जिसको लेकर के कल जेएमएम के जो वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने प्रेस वार्ता कर सीधे तौर पर बीजेपी को इसके लिए आरोपी ठहराया और कहा कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। हम राज्य की जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार के कामकाज को अवरुद्ध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के सचिवालय के अधिकारी तक अगर वो पहुंच बना रहे हैं, वो जा रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, तो इससे भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। आईएएस अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह से जो ईडी को फिलहाल ऐसा कुछ नहीं मिला है। जांच का दायरा जो है वो मनरेगा घोटाला से शुरू होता है, लेकिन इसका दायरा जो है वो कहां तक पहुंच चुका है, ये फिलहाल अनंत कथा की ओर जा रहा है। ये क्या बस सीधे सीधे केंद्रीय जांच एजेंसी और बीजेपी पर सत्ताधारी जेएमएम का आरोप है कि वो इसका मिसयूज कर रही है? पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं, तो ये क्या माना जाए कि ये अब राजनीतिक टकराव की दिशा में बढ़ रहा है? बिल्कुल, इसको आप ये कह सकते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जो बीजेपी ने सचिवालय घेराव बुलाया था, उस दौरान भी सीधे तौर पर जेएमएम की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लग रहा था कि 2.5 वर्ष और 3 वर्ष जो है इनका बीत गया ईडी और इनकम टैक्स के चक्कर में, सीबीआई के चक्कर में। लेकिन उससे भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो अब ये जनता के बीच जाकर के एक दिखावा करना चाहते हैं, जो सरकार कुछ नहीं करती है। लेकिन हमारी सरकार ने जो जनहित के काम किए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। लेकिन फिर से एक बार अब जेएमएम की तरफ से ये मांग किया जा रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे। हालांकि आपको भी मालूम है कि ईडी और सीबीआई के जो छापेमारी है या फिर जो कार्रवाई है, इसको लेकर के तमाम विपक्षी दल एक बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया कि भाई ईडी की कार्रवाई पर रोक नहीं हो सकती। अगर किसी ने गलत किया है तो फिर उसकी कार्रवाई जरूरी है और हो सकती है। ऐसे में फिर से एक बार जेएमएम की आस और उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर देखने को मिल रही है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और ईडी की कार्रवाई पर रोक लगे, क्योंकि अब सर से ऊपर जा रहा है मामला। कल सुप्रियो भट्टाचार्य जब प्रेस वार्ता कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने जो प्रेस और मीडिया के रोल पर भी कई सवाल उठाए। उनका क्या कहने का मंतव्य था? ये कह रहे हैं कि बीजेपी के तरफ से लोग सवाल करते हैं, लेकिन हमारे सवाल को वहां तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। एक पक्षीय काम करने का एक तरह से कहें तो सीधे आरोप है उनका कि जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई है, उसको लेकर के भी जो सवाल आते हैं वो लगता है एक तरफा है। तो इसीलिए मीडिया पर भी उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड में जो ईडी की दबिश लगातार बढ़ रही है, चाहे वो सेना के जमीन घोटाला का मामला हो या अवैध खनन का मामला हो, या फिर अब ये कहे कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर के जो पूछताछ हुई है, इससे अब कह सकते हैं कि चारों दिशाओं में सिर्फ अब ईडी की दबिश ही देखने को मिल रही है। अब सरकार की तरफ से अगर सत्ताधारी दल ये कह रहे हैं कि कामकाज अवरुद्ध हो रहे हैं, तो इससे जरूर सियासत गरमाएगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है टकराहट की स्थिति देखने को मिलेगी। जी।
तो आपने सुना किस तरह से ईडी हो उसकी लगातार दबिश चल रही है। इस बीच खबर ये भी आई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भी राजधानी रांची के डोरंडा क्षेत्र में छापेमारी की गई है। तो ये अजीब सी बात है कि पिछले करीबन 1 वर्षों से, मई का महीना जब आ जाएगा करीबन 1 साल हो जाएंगे जब ईडी लगातार झारखंड के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर रही है और मनरेगा के तहत यह जांच शुरू हुई थी और ये मामला कहीं ना कहीं विस्तार रूप लेता गया और अब राजधानी रांची में ये जमीन घोटाले की जद तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय के कर्मी तक ईडी की दबिश डाली जा चुकी है। ऐसे में ये मामला और विस्तार लेगा और 2024 का चुनाव भी अनकरीब है। लिहाजा यकीन जानिए कि 2024 में कहीं न कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला भी कहीं न कहीं चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। इस बीच सत्ताधारी जेएमएम की तरफ से जो प्रतिक्रिया मिली है वो आपको पता है कि किस तरह सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी ने इसी सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अगर कोई गलत करता है तो उस पर कार्रवाई होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि वो लगातार शराब घोटाले की ओर इशारा कर रहे हैं, एक के बाद एक पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, उस पर अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां काम करती हैं तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।